हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं महेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक्निकल ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्जाम हुआ है 16 अक्टूबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की आंसर की 100% सटीक आपके लिए लेकर आ चुका हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं 16 अक्टूबर के आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए पेपर की एकदम सटीक आंसर की। हेलो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम 16 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट की आंसर की देख लेते हैं। तो आप अपनी पहले 16 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट की आंसर की मिला लीजिए। उसके बाद हम 16 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट की आपके आंसर की देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट की। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका, वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर था एसएमनी। एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो गणेश महावलंकर इसका राइट आंसर था। एक बात और बता देता हूँ स्टूडेंट्स आपको कि आपके जो है ना ये ऑप्शन हर पेपर का जो ABCD दे रखा है ना, तो ये आपके चेंज कर रखे हैं ऑप्शन के नंबर। तो आप इनको पढ़कर ही अपने आंसर चेक करना। हर सेट में आपके ऑप्शन चेंज हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? तो इसका राइट आंसर था श्रीलंका और मालदीव भारत के दो पड़ोसी द्वीप हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था 1 मई। एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो मस्कट इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? तो राजस्थान का सफेद शहर जो कहा जाता है वो उदयपुर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो इसको जो आपका राइट आंसर होगा बजाज एलियाज जनरल इंश्योरेंस, ये इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो दमन भी एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। पुडुचेरी, कवरवती, आइजोल इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है? तो बेसबॉल इसका राइट आंसर था। ये कल की शिफ्ट में पूछा गया था। ये पूछा गया था बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसमें अमेरिका आपके ऑप्शन में दे रखा था, जो आपने टिक करना था। आज पूछा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, तो बेसबॉल इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका, हरित लेखांकन का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो इसका राइट आंसर होगा प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका, संघाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो संघाई महोत्सव आपका मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, आपको एक हिंदी का पैराग्राफ दे रखा था और उसमें से आपको क्वेश्चन छांटने थे। तो इन पैराग्राफ के क्या आंसर होंगे मैं आपको बता देता हूँ। नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर था, लोगों के शिक्षित हो जाने पर लोग वोट के लिए किए गए झूठे वायदों को पूरा करने के लिए दबाव डालेंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में आजादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आजादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया, ये नेता येन क्रेन प्रोकरण साम दंड भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंचा जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर दीजिए। तो जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुनाव जाना, ये इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है,
अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं। सही उत्तर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर था चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीजों का वायदा करते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ये भी हो सकता है अपने स्वार्थ के लिए दल बदलते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको देख लीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा जब आपकी आंसर की आएगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नेता लोग पार्टी को बदलते हैं, सबसे सही उत्तर कौन सा है? तो स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी पैराग्राफ दे रखा था और इससे भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपने इस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ना था और इसका राइट आंसर देना था। फर्स्ट क्वेश्चन के पैराग्राफ का आंसर था, हमारा जीवन जब कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? तो जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी था। एक क्वेश्चन पूछा गया है पैराग्राफ का ही, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर था, हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूर्ण रहना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा गया है पैराग्राफ से ये आपका, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? तो आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चितता, संतुष्टि, आत्मविश्वास। तो इसका राइट आंसर था। तो दोस्तों ये आपका पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ के आपको इन 5 क्वेश्चन के आंसर मिल जाते। आपके पैराग्राफ में ही इनके आंसर दे रखे हैं। 5वें क्वेश्चन का आंसर था आपको पैराग्राफ के, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। तो इसका राइट आंसर डी था। ये आपके क्वेश्चन मैथ में DI से पूछ रखे हैं। मैं इसको आंसर बता देता हूँ, सोल्यूशन तो मैं इसका अलग से वीडियो में लेकर आऊँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है DI का, अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं? तो आपको ऑप्शन में 89 दे रखा था और 89 इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछ रखा आपका, सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? तो 442 इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछ रखा आपका, निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? तो इसका गणित इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछ रखा आपका, ब्रिजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? तो 78% इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा कि आपका सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो आपके ऑप्शन में 2 दे रखा था और 2 इसका राइट आंसर था। अगर स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी ग्रुप में शेयर करें। एक क्वेश्चन पूछ रखा आपको, एक DI दे रखी थी मैथ की और इससे भी आपके 5 क्वेश्चन पूछ रखे थे। मैं आपको पहले क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ क्या होगा। वर्ष 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत की थी? तो इसका राइट आंसर था 10.87%। इसका राइट आंसर था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या, DI में से पिछले वर्ष में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है? तो आपके ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछ रखा आपका, वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है? तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका बी आपके ऑप्शन में दे रखा था और इसका राइट आंसर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था, वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो 4.35% इसका राइट आंसर था। तो स्टूडेंट्स आप अपने क्वेश्चन की आंसर की मिला लीजिए, इसके राइट आंसर है वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था? तो इसका राइट आंसर था 53.5%। नेक्स्ट DI आपको पाई चार्ट की दे रखी थी और इस DI को आपने ध्यानपूर्वक पढ़कर इनको ऑप्शन को हल करके इनका आंसर देना था। तो मैं आपको इनके क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या है? तो 18 डिग्री इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य ₹160 है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका 40 था।
तो स्टूडेंट्स इस वीडियो की जो सॉल्यूशन है मैं अलग से एक वीडियो में लेकर आऊँगा आपको, पूरी मैथ की और हिंदी की। यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 है तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाश 25% अर्जित कर सके। तो इसका राइट आंसर था 387.02। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछ रखा आपने, यदि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशन को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी कितनी देनी होगी। तो इसका जो आपका राइट आंसर था 16,480 इसका राइट आंसर था। एक डीआई आपको दे रखी थी और इससे भी आपके 5 क्वेश्चन पूछ रखे थे, तो आपके डीआई के टोटल आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 डीआई आपको देखने को मिली है एग्जाम में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो 2003 था। अब हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को देख लेते हैं क्योंकि हमने 16 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम का आंसर देखने हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर था वो 450 करोड़ रुपए इसका राइट आंसर था। मैं जो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था वो आपका 325 करोड़ रुपए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रखा था और जो उसका राइट आंसर था वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका राइट आंसर था 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका पूछ रखा था तो इसका राइट आंसर होगा डेटा अपर्याप्त। तो डाटा इसका पूरा नहीं दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था आपका, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है तो अहिंसा इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो यह जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका स्वदेशी इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा, निम्नलिखित में से किस शासन के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर था चंद्रगुप्त सेकंड इसका राइट आंसर था। आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। जो इसका राइट आंसर था वो आपका 1919 इसका राइट आंसर था, बिल्कुल राइट आंसर है। आपका एक क्वेश्चन पूछ रखा था, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया। तो खिलजी इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछ रखा है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया तो राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछ रखा है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। तो इसके राइट आंसर मेरे को कंफ्यूजन है तो आप इसका आंसर मेरे को कमेंट करके बताना। एक क्वेश्चन पूछ रखा था, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा का जो एक बंदरगाह है वो लोथल इसका राइट आंसर था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो सिपाहियों इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछ रखा था आपका, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो जो इसका आपका राइट आंसर था वो था गुरु शिखर। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। तो कंचनजंगा इसका राइट आंसर था। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन कहलाती है। तो लू इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के लिए मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर एलपीजी राइट आंसर है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की मानक यमांतर रेखा है। तो 52 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, यदि कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है तो 51% इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर था क्रिप्स मिशन की विफलता। एक क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नेस्मी सारण तीर्थ स्थान अवस्थित है। तो सीतापुर इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय शीर्ष संस्था है। तो नाबार्ड इसका राइट आंसर था। वे आदर्श है जिन्हें राज्यों को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। यह सभी इसका राइट आंसर था। निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो भाग
4(1) में इसका वर्णन किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 के बारे में है, तो संघ की राजभाषा इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है, तो जेवर इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, तो अनुच्छेद 110 इसका राइट आंसर था। निम्न में से कौन इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है, तो आपको पता है वेबग्योर होता है, जो वेबग्योर में सफेद रंग आपका नहीं होता, इसका सफेद राइट आंसर था वेबग्योर। एक क्वेश्चन पूछा गया अपने पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो मिट्टी इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आपका मैथ का पूछा गया था, तो आपने इसको हल करना था और हल करके जो इसका राइट आंसर आया था वो सब सिंपल आया था 1.617। सॉरी ये वाला आंसर नहीं आया था मेरा, ये वाला आंसर आया था 1.517। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी नहीं जाना जाता है, तो नहीं जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर था ऑर्गन। एक क्वेश्चन पूछा गया था वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है, तो आप सबको पता है कैल्शियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा को बोलते हैं, इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आपका मैथ का पूछा गया था और आपने इसको हल करना था और हल करके जो मेरा आंसर आया है मैं आपको बता देता हूँ 60,000 इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है, तो इसका जो राइट आंसर आया था वो 23 आंसर इसका राइट है। एक क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है, तो 65 वर्ष इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है ओजोन होल किससे संबंधित है, समता मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी, इसका राइट आंसर है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन कल भी पूछा गया था आपका, और जो इसका राइट आंसर है √5 + 3 इसका राइट आंसर है। एक आपकी संधि पूछी गई थी, तो इसका जो राइट आंसर था धरेश की जो संधि होती है वो धरा पर शीश होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन था आपका समसूत्र शब्द अली अली शब्द का युग्म का सही अर्थ है, जो अली अली शब्द का सही युग्म होता है वो दमन दामन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागर का पर्यायवाची शब्द है, तो चतुर इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया सन्यासी का विलोम शब्द होता है, सन्यासी का जो विलोम शब्द होता है वो ग्रस्त होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कोल्हू का बेल होना का अर्थ है, जो कोल्हू का बेल होने का जो सही अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना, मन लगाकर काम नहीं करना, निर्धन होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, पूरी तरह काम में लगे रहना, इसका राइट आंसर है। एक आपका मैथ का क्वेश्चन दे रखा था और आपने इसको हल करना था, सिंपल क्वेश्चन था और इसका जो राइट आंसर आया है वो आपका 4 इसका राइट आंसर आया है। एक आपको इंग्लिश का पैराग्राफ दे रखा था और आपने इसको पढ़कर इसमें से तो आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो उनके आंसर आपको बताने थे, तो आप इस पैराग्राफ को पढ़कर अच्छे से इसका आंसर दे देना। तो मेरे को इसके आंसर डाउट लग रहे हैं और जो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका सही आंसर था जॉय वुड गेट डिस्टर्ब बाय गर्ल्स, और इस वाले का जो आंसर था सिनोनियम, जो रैंडम का सिनोनियम होता है वो मैं आपको बता देता हूँ एक्सीडेंटल, इसका राइट आंसर था। आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं और रीजनिंग का आपका क्वेश्चन पूछा गया था इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है फाल्गु में किस प्रकार से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर था वो ससुर की बहन, इसका राइट आंसर निकलेगा। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है दिए गए विकल्प में से असंगत का चयन कीजिए, तो आपने और चुनना था, तो इसमें 41-25 इसका राइट आंसर निकलेगा। एक क्वेश्चन आपका पूछ रखा है 8:20, ये घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 × 30 - 11/2 × 20, तो 8 × 24 240, 2 × 20 - 110, तो आप देख लेना 130 इसका राइट आंसर आएगा यहाँ से, तो 130 डिग्री इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आपका पूछ रखा है स्कीम को ये लिखा जाता है, तो देख लो STCD 2 अक्षर छो, इसमें H के बाद I, E के बाद F, M के बाद N, E के बाद F, तो आपने ऐसे देखना है। वंडर का पूछ रखा था, तो W के बाद क्या आएगा X, O के बाद P, R के बाद S, E के बाद F, D के बाद E, N के बाद O, तो XPOEFS इसका राइट आंसर निकलेगा। एक क्वेश्चन पूछ रखा आपका सिलोजियम से क्वेश्चन पूछ रखा कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो कोई दरवाजा
कुत्ता नहीं है। दरवाजा डॉग, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। तो कोई दरवाज़ा बिल्ली नहीं है, कोई दरवाज़ा बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली दरवाज़ा नहीं है, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर निकलेगा वो केवल थर्ड आप इस रूल को फॉलो करता है, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेशों को आकर्षित करने के लिए नौकाम में सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। तो ऑस्ट्रेलिया ने, तो इसका राइट आंसर था निम्नलिखित में से राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। तो यूपी इसका राइट आंसर था। निम्नलिखित में से किस राज्य में होली में खुरेरियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो राजस्थान इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल में भारत के कुंडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है। तो इसका जो आपका राइट आंसर था वो UAE इसका राइट आंसर था। तो UAE। एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में राज्य शीर्ष पर है। तो ओडिशा इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? तो भारत, इजराइल, UAE, USA इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परियोजना प्रयोगशाला शुरू की गई है? तो नागालैंड इसका राइट आंसर था। आपका लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का 16 अक्टूबर की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो जो इसका राइट आंसर था लोक प्रशासन इसका राइट आंसर था। तो स्टूडेंट्स ये आपके 16 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन थे। अब हम आपके 16 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं फटाफट। आपकी इस वाली शिफ्ट में भी मैथ की TI दे रखी थी 4 और उससे आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं इनके आपके आंसर बता देता हूँ कि क्या होगा जल्दी से। तो आपका जो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 5 मिलियन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर निकला था वो 2.4 मिलियन इसका राइट आंसर निकला था। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो आपका राइट आंसर निकला है वो आपका राइट आंसर निकला है 1.8 मिलियन। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो आपका राइट आंसर निकला है वो आपका निकला है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका, इस वाले का जो आपका क्वेश्चन है वो 1:2 इसका राइट आंसर है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई? तो कन्नौज जो इसका राइट आंसर था। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, पंजाब भूमि स्थापित, महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण। तो जो इसका राइट आंसर निकलेगा बंगाल को विभाजित करने का निर्णय इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरीला नियंत्रण रणनीति थी? तो इसका जो राइट आंसर था वो मराठा इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका जो आपका राइट आंसर है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान रोलिंग गर्ल नृत्य की कहाँ से प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? मोम लोपी ढलाई इसका राइट आंसर था। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्कृष्टता दिखाई थी? तो अंग्रेजी इसका राइट आंसर था। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता थे? तो विपिन चंद्र पाल इसका राइट आंसर था। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? तो निरंजना इसका राइट आंसर था। ब्लॉक फॉरवर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस। विश्व को कितने प्रमुख कालाक्षेत्र जोन में बांटा गया है? 24। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो ऋणवत्ता इसका राइट आंसर था। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। तो इसका राइट आंसर था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम सरकार का एक उदाहरण कौन सा था?
तो इस क्वेश्चन मेरे को कंफ्यूज लग रहा है, ये क्वेश्चन आप देख लेना जब आंसर की आएगी। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका जो आपका राइट आंसर था कवरती, इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात और तापमान में अंतर पाया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर था थार मरुस्थल, इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है। तो इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट लगा है, तो इसका भी मेरे को राइट आंसर नहीं पता। निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र में से एस इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो अमेजन वर्षा वन इसके राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, 1991 में नई आर्थिक नीति एनई के तहत उदारीकरण निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वैश्वीकरण और राजकोषीय नीति सुधार, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य के निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना की शुरू की गई है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की है। बैंकिंग अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। बैंकिंग के अधिनियम 1970। तो इसका राइट आंसर था बैंकिंग कंपनियों उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्ताक्षरण अधिनियम 1970। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो एम.एस. स्वामीनाथन को इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है। कौन सा अधिकार शामिल है। तो वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार इसका राइट आंसर था। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो पानी का भाप में रूपांतरण, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पारिया निम्न में से किसका रोग है। तो आपका जो इसका राइट आंसर था मसूड़े इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, फूलों में कुत्ता का है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो पौधे इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो विधानमंडल इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो द्विस्तरीय सरकार इसका राइट आंसर नहीं है, बाकी तीनों भारतीय संविधान की विशेषता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, डीपीएसपी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। तो आप सबको पता है कि आयरलैंड से लिए गए हैं, और जो कि इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। तो इसका 3 स्तर राइट आंसर है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। तो 740 वाट इसका राइट आंसर है। कल के सेम पैटर्न पर था, आपने इसमें क्या करना था, 6.73 माइनस 4.38। तो इसमें से आप घटाते तो इसका क्या राइट आंसर आ जाता। 13 मत है 8 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और जब 6 मत है फिर जाएंगे तो 2.35, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 19 का कितना प्रतिशत 7.6 होता है। 19 गुना x बराबर 7.6, तो जो ये आपको निकलेगा x/100। तो जिसका जो इसको निकाल कर आएगा, जो इसका राइट आंसर आएगा वो आपका 40% आएगा। आपने सोल्व करके देख लिया मैंने इसको। और जो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, तो 70.2 इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आपका पूछ रखा था जो कि आपने सोल्व करना था, और जो इसका राइट आंसर निकल के आया था वो 2.35 इसका राइट आंसर निकल कर आया था। और जो एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। जो कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। एक क्वेश्चन आपको भिन्न पूछी गई थी, ये भिन्न आप कैसे निकाल सकते हैं। इन सबको भाग करके आप भिन्न निकाल सकते हैं। मैंने निकाल कर देखा तो जो इसमें सबसे बड़ी भिन्न निकली वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर निकला। ये कुछ हिंदी का क्वेश्चन पूछे गए थे आपको, खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ होता है। तो दबी हुई बात पेट से उबारना, कट में रहना, सब कुछ नष्ट हो जाना, बेचैन परेशान होना। तो ऑप्शन सी सब कुछ नष्ट हो जाना इसका राइट आंसर था। अनिल का पर्यायवाची शब्द है, तो पवन इसका राइट आंसर था। गुप्त का जो विलोम शब्द होता है वो होता है जानना, इसका राइट आंसर था। एक आपका संधि विच्छेद दे रखा था, और इसका सद्भावना का जो संधि विच्छेद होता है राइट, वो होता है सत प्लस भावना। सफेद और सफेद का जो अर्थ होता है वो नीची और सफ़ेद, इसका राइट आंसर था। नहीं सॉरी, सफ़ेद और पसीना, सफ़ेद का मतलब होता है
सफ़ेद, और इस वाले सफ़ेद का मतलब होता है पसीना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपको एक पैराग्राफ दे रखा था और इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, आपने उन क्वेश्चन के आंसर बताने थे। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था वो अस्थमा इसका राइट आंसर था, और जो नेक्स्ट का क्वेश्चन का आंसर आएगा वो डाउन स्टेयर इसका राइट आंसर आएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंग्लिश का, जो उसमें आपको वन वर्ड पूछ रखा था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका ऑक्सीटोनिल इसका राइट आंसर निकलेगा। चूज द करेक्ट सिनोनियम एक्साइल, तो जो इसका राइट आंसर निकलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया था चूज द करेक्ट एंटोनियम मॉडर्न, तो जो इसका राइट आंसर है, एक क्वेश्चन पूछ रखा था आपका जो कि आपकी रीजनिंग से दे रखा था, दोनों कथनों को पढ़े और तर्क करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दिया है। शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। तो कथन सेकंड कारण है और इसका कथन एक इसका प्रभाव है, ये तो होने का नहीं। दोनों कथन एक और किसी सामने, ये भी नहीं होगा। कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। एक सेम घड़ी का क्वेश्चन पूछ रखा है 6:10 पर घड़ी के घंटे की सुई मिनट के बीच कौन सही कोण क्या होगा। तो मैंने अभी आपको सोल्व करके दिखाया था दूसरे वाला क्वेश्चन, ये भी ऐसे ही होगा। 11/2 गुना 10, तो इससे आप करोगे तो 5, 180 माइनस 55, तो इसको आप सोल्व करोगे तो 125 डिग्री। तो 125 डिग्री इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछेगा क्या जागृति निम्नलिखित में किस अक्षय से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर था वो उपभोक्ता जागरूकता इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछ रखा है महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए, तो संभाजी नगर इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन पूछ रखा है द अन्नामलाई रिटेल नाम की डेजमल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है, तो केरल इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछ रखा है भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो जो इसका राइट आंसर था वो यूके इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है गोपी ने विवेक से कहा वह मेरी माँ के इकलौते भाई, वह मेरी माँ के इकलौते भाई के पिता हैं, तो गोपी उनसे क्या लगेगा, तो गोपी उनको नाना जी कहेगा, तो नाना इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आपको पूछ रखा था विषम चुने, तो मेरे को इसमें डाउट लग रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देख लेना, मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर 17 होना चाहिए, क्योंकि इसका पैटर्न नहीं बन पा रहा है सही। एक क्वेश्चन पूछ रखा था INS तरंगक ने लाल सागर में नौसेना के जहाज अल्पंग PC 411 और निर्मल पोर्ट 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया है, तो इसका सूडान इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वर्ष परार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है, जो इजराइल की राजधानी होती है वो जेरूसलेम होती है, जो कि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ी को प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है, तो केरल इसका राइट आंसर था। जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने काफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका जो राइट आंसर था इसरो था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर इसका राइट आंसर है। वायुमंडल के ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्कर्ष अवशोषित करने के निचले वायुमंडल को गर्म करती है, इसका राइट आंसर क्या है, तो अवरक्त विकिरण इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, तो कुर्ग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है, तो सांझी इसका राइट आंसर होगा। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो नेपाल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तेलंगाना इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ
लिखी है तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो कर्नाटक इसका राइट आंसर है। एक आपको पैराग्राफ दे रखा था और उससे आपने क्वेश्चन छाट कर लिखने थे, तो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ कि इसके सही आंसर क्या होंगे। आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा, परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्चा मिलना। आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कौन दोषी लग रहा है? बच्चों के मित्र, राज्य सरकार, राज्य पुलिस, बच्चों के माँ बाप। बच्चों के मित्र इसका राइट आंसर है। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में नशीला वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? माँ बाप बच्चे पर ध्यान नहीं देते, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? तो स्टूडेंट, जो हिंदी के क्वेश्चन है इनके आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा अच्छी तरीके से पढ़कर। एक क्वेश्चन आपका हिंदी का पूछा गया, निम्नलिखित में से बताइए से कौन सा विफल निवेश का उदाहरण नहीं है? सेविंग बैंक खातों में रखना धन, ये निवेश का कारण नहीं है, ये इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आपको मैथ की डीआई दे रखी थी और उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ कि आपको क्या होंगे। तो 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी हुई? तो 1.7% इसका राइट आंसर था। 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी तो 3150 इसका राइट आंसर था। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि गिरावट हुई? 2012 इसका राइट आंसर था। जो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो 93.75% इसका राइट आंसर होगा। और इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 7:10 इसका राइट आंसर है। और आपको एक डीआई और दे रखी थी और उससे भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसके भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके आंसर क्या क्या होंगे। जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 23% इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और जो इसका राइट आंसर निकला है वो आपका 2002 और 2007 इसका राइट आंसर निकला है। इस वाले क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर निकला है, दिए गए विकल्प कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो 4 इसका राइट आंसर निकला है। एक क्वेश्चन आपका 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि जो हुई है, जो इसका राइट आंसर निकला है 183.33% इसका राइट आंसर निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रति वर्ष वृद्धि सबसे अधिक देखी गई? जो इसका आपका राइट आंसर निकला है वो 2002 इसका राइट आंसर निकला है। एक डीआई और दे रखी थी आपको और इसके जो क्वेश्चन के आंसर निकले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर निकला है उसे 77% इसका राइट 77 इसका राइट आंसर निकला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो मैं बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 208:115। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आपका 138 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आपका आंसर निकला है वो 35:11 इसका राइट आंसर निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है उसका जो आपका राइट आंसर निकला है मैं आपको बता देता हूँ 234.29% इसका राइट आंसर निकला है। अगर स्टूडेंट आपको इस वीडियो की पूरी पीडीएफ चाहिए तो वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।